अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल को डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कीमियाई खसूसियात प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल ये वाली चीज़। अब इसके मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अमूमन दो प्रॉपर्टीज़ को पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आता है, वो पूछता है राइट डाउन लिख दें एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज दो कीमियाई खसूसियात लिख दें किस चीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की कोई सी दो तबई खसूसियात कीमियाई खसूसियात लिख दें। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, नॉन मेटल्स होती कौन सी चीज़ें हैं। नॉन मेटल्स ऐसी चीज़ होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ये डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। ऐसी चीज़ें जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम नॉन मेटल का नाम देते हैं। उसको हम किसका नाम देंगे, नॉन मेटल का। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ठीक है, ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर because they have deficiency of electron and have ability to gain electron and form anion। चलो यही बात सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। पहले लिख लें इसको, all the non metals जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नेगेटिव एलिमेंट्स, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का होने का मतलब क्या है, बिकॉज क्योंकि अब इसकी रीजन बताने लगे, बिकॉज दे हैव एबिलिटी या दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स एंड हैव एबिलिटी, और इनके पास ये सलाहियत होती है, हैव एबिलिटी, और इनके पास ये सलाहियत होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। इनके पास ये सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनाइन बना दें। कौन सी चीज़ बना दें, एनाइन बना दें। ये सिंपल सी बात आपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। जितनी भी नॉन मेटल्स होंगी इनके पास एक सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनाइन बना देती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेती क्यों है, अब रीज़न ये आ जाती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन, क्योंकि हमें NaCl के अंदर भी क्लोरीन को डिस्कस किया, मैं यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल बनाने लगा हूँ। अब क्लोरीन के पहले शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लूँ। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लूँ। 2 तरीकाकार है ऑक्टेट मुकम्मल करने के। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, पहले तरीकाकार का आप 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, फिर वैलेंस शेल नीचे वाला बन जाएगा जिसकी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल, ऑक्टेट मुकम्मल, और क्लोरीन हो जाएगा स्टेबल। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, बाहर निकालना डिफिकल्ट होता है, काफ़ी सारा डिफिकल्ट होता है। तो फिर इसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी चीज़ से भी ले, आपने अंदर ऐड करे और अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लें। अब जब कोई भी चीज़ बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेती है, तो कोई भी चीज़ बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने कहा है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं।
क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनाइन बना देती हैं। और एनाइन हमने पढ़ा हुआ है जिसके ऊपर ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ना एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। मैंने कहा था अगर मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं तो बॉन्ड बनेगा मेटालिक, तो बॉन्ड मेटालिक बनता है। अगर मेटल करती हैं नॉन मेटल से तो बॉन्ड बनता है आयोनिक, तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक। अगर नॉन मेटल से करें, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करें तो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। ये चंद एक बातें याद रखिएगा, हमने बात करनी क्योंकि नॉन मेटल एक इसमें आ रहा है, एक नॉन मेटल इसमें आ रहा है, सही, इसलिए हम बात करेंगे नॉन मेटल के हवाले से। अगर मेटल रिएक्ट करती हैं नॉन मेटल के साथ तो बॉन्ड बनेगा आयनिक, अगर नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करती है तो बॉन्ड कोवलेंट, सही। और हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और कोवलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इश्तराक की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन की मुंतकली की वजह से बनता है। चलें ये पॉइंट भी लिख लें। क्या पॉइंट है हमारे पास, व्हेन जब नॉन मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्ट विद नॉन मेटल्स रिएक्शन करती हैं किस चीज के साथ, रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म, और ये बना देती है एंड फॉर्म, और ये बना दें कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बना देंगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे एग्जाम्पल आ जाती है K2SO4, K2SO4। अब यहाँ पे देखें K2 हमारे पास मेटल है, ये दोनों चीज़ें नॉन मेटल है। इसके अलावा हमारे पास KCl पोटाशियम मेटल है, Cl नॉन मेटल है। Ki लिख लें, पोटाशियम मेटल, आयोडीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है। अब इसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे तो बॉन्ड कोवलेंट बनेगा। एंड और व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं किसके साथ, विद नॉन मेटल्स देन फिर हमारे पास बनता है देन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो फिर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, चांद एक मैं एग्जाम्पल लिखने लगा हूं, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट बॉन्ड होगा इसमें। इसके बाद CH4 ये भी पड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। इसके अलावा हमारे पास HCl, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। चलिए यह बहुत है एग्जाम्पल हमारे लिए, ये वाले एग्जाम्पल हमारे लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है जितनी भी नॉन मेटल्स हैं ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, जबकि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। उसमें सोडियम को उठा के पानी के अंदर डाल दो, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि पानी को आग लगा देती है। लेकिन आपकी जो ऑक्सीजन देखें, हमारे एटमॉस्फेयर का नॉन मेटल अगर देखनी है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में भी नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है। ये देख कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, यूजुअली ये काम हो रहा है। नॉन मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विद, नॉन मेटल्स आर नॉट, ये नहीं करती, आर नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्शन नहीं करती विद वाटर, ये अमूमन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती वो भी देखते हैं। ऑल द नॉन मेटल्स जितने भी नॉन मेटल्स हैं आर नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्शन नहीं करती, रिएक्ट
विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? रीजन ये है बिकॉज नॉन मेटल्स, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट खुद भी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं करते? क्योंकि जो नॉन मैटर ये खुद भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड, मैं एक एसिड का नाम लेता हूँ H2SO4, और ये जब टूटता है ना, ये चेंज होता है 2H पॉजिटिव में और SO4 -2 में। हमेशा जो चीज़ इस चीज़ को इलेक्ट्रॉन दे सके, देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या? इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कोई चीज़ इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? डोनेट कर सके, तो वो चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है। एसिड हमेशा वो चीज़ होती है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन बनता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगी तो रिएक्ट करेगी एसिड के साथ। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी हो। लेकिन हमने यहाँ बात की है कि इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। खुद यहाँ पे नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाती एसिड्स के साथ। ये चांद एक प्रॉपर्टी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मेन लफ्ज याद करना चाहते हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। तो ये मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो बॉन्ड आयनिक, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो बॉन्ड कोवलेंट होगा। सही है। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन भी नहीं करती, और इसके अलावा नॉन मेटल्स जितने भी हैं ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। किसके साथ रिएक्शन नहीं करती? एसिड्स के साथ। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे इनकी कंपैरिजन बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।